व्हाट इफ आई टेल यू कि ये साल इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप पूछोगे कि क्या स्पेशल है इस साल में। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 दिसंबर 2022 से इंडिया हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ G20 फॉर 1 ईयर। अभी G20 क्या है, ये क्या करता है और इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, इस सब के बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। सो पहले ये जान लेते हैं कि G20 आखिरकार है क्या। So G20 means group of 20. G20 comprises of 19 countries and European Union. G20 के ये 20 member account for 75% of international trade, 2/3 of the world's population and 60% of the land on earth. अब इससे इतना समझ में आता है कि G20 कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। G20 का पर्पस है टू एड्रेस इश्यूज सच एज ग्लोबल इकोनॉमी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज वगैरह वगैरह। G20 के मेंबर्स की लिस्ट ये रही, वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो। अब सवाल आता है कि ये G20 बनाया क्यों गया था, व्हाट वाज द नीड फॉर दिस। अब ये जानने के लिए हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1975 में G20 जैसा ये एक और ग्रुप बनाया गया था G7, जिसमें सिर्फ वर्ल्ड के 7 सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस थे और G7 के मेंबर थे कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके, यूएस एंड जापान। बट प्रॉब्लम थी कि G7 का ज्यादा फोकस पॉलिटिक्स की तरफ था एंड प्लस G7 के ये सो कॉल्ड लीडर्स ये नहीं समझ पाए थे कि अगर इन सो कॉल्ड एडवांस्ड नेशंस में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, ना कि इनके खुद के 7 देशों पे। और 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ने इन लीडर्स की आंखें खोल दी थी। ये फाइनेंशियल क्राइसिस भी शुरू तो थाईलैंड से हुआ था, पर इसके इफेक्ट्स पूरी दुनिया में देखे गए थे, इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, हांगकांग, सिंगापुर एंड ताइवान। और इसके बाद 1998 में आता है रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसका इफेक्ट यूएस में भी देखने को मिला था। और इस सब के बाद 1999 में फाइनली G20 बना था। G20 का सजेशन दिया गया था इन जून 1999 इन अ समिट ऑफ G7, बट इसको फॉर्मली एस्टैब्लिश किया गया था ऑन 26 सितंबर 1999 इन अ मीटिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ G7। और G20 के पहले चेयरमैन बने थे कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर पॉल मार्टिन। बाद में ब्रुकिंग्स के कॉलिन ब्रैडफोर्ड ने कहा था कि G20 की फॉर्मेशन के अंदर पॉल मार्टिन ने काफी ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले किया था। और दोस्तों, पॉल मार्टिन ही आगे चलकर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। बट अभी भी वर्ल्ड लीडर्स ने G20 को ज्यादा सीरियसली लेना शुरू नहीं किया था एंड जब 2008 में यूएस का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसके बाद ही इनके समझ में आया कि G20 कितना इंपॉर्टेंट है एंड फिर इन्होंने हर साल समिट्स कंडक्ट करने शुरू कर दिए। पहला G20 समिट हुआ था ऑन 14 एंड 15 नवंबर इन द यूएस एंड उस टाइम के अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बश उसके होस्ट थे। और उस साल से लेकर आज तक टोटल 17 G20 समिट्स कंडक्ट किए गए हैं। मतलब हर साल कम से कम एक मीटिंग कंडक्ट होती है और हर साल एक नया देश इसका प्रेसिडेंट बनता है एंड इसको होस्ट करता है। 2022 में इंडोनेशिया प्रेसिडेंट था, 23 में इंडिया और 24 में बनेगा ब्राजील। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से आप G20 के पास्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट चेक कर सकते हो। अब आप G20 के बारे में सब कुछ जानते हो, बट अभी भी एक सवाल तो वहीं का वहीं है कि G20 इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सो पहली तो बात कि ये एज ए नेशन हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज तक दुनिया ने सिर्फ और सिर्फ भारत के नेगेटिव्स देखे हैं और हम लोग अपनी खुद की इंटरनल पॉलिटिक्स में इतना बिजी रहते हैं कि दुनिया को लगता है कि भारत एक बैकवर्ड नेशन है। बट दिस इज द टाइम टू प्रूव देम रॉन्ग। इंडिया कई जगहों पर वर्ल्ड से काफी आगे है, जैसे कि हमारा डिजिटल पेमेंट सेक्टर, यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी शायद ही किसी और देश के पास होगी एंड एज अ सिटीजन हम लोग जानते हैं कितना पावरफुल और यूजफुल है यूपीआई। इस सब के साथ साथ G20 प्रेसिडेंसी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज इस टाइम पे द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ रिसेशन। अमेरिका जैसी सुपर पावर भी इस टाइम पे घायल है एंड ऊपर से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से प्रॉब्लम और भी ज्यादा है। ऐसी सिचुएशन में सबकी नजरें भारत पे हैं कि हम इस सबको कैसे डील करेंगे। बट हमें एज अ सिटीजन इस चीज की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए बिकॉज हमारी गवर्नमेंट में डॉक्टर एस जयशंकर सर जैसे मिनिस्टर्स बैठे हैं टू हैंडल ऑल दिस। एज अ सिटीजन हमें अभी ध्यान देना चाहिए कि हम बाहर कैसे बिहेव करते हैं बिकॉज अभी दुनिया हमें देख रही है। हमें दुनिया को दिखाना है इंडिया का असली कल्चर, इंडिया का असली ट्रेडिशन, हमारी हैबिट्स, हमारी असली हैबिट्स, ना कि बेवजह के धरने, प्रोटेस्ट, ड्रामा एंड ऑल दैट। और ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।